नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल हिस्ट्री बाय कृष्णा संदीप सर। और मैं आपका साथी कृष्णा संदीप सर लेकर आया हूँ आप सभी के लिए एक बार फिर रीड SST 10,000 प्लस प्रश्नों की श्रृंखला में नेक्स्ट सीरीज जिसका टॉपिक है मौर्य काल। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने कौन सा धर्म स्वीकार किया? ऑप्शन नंबर 1 बौद्ध धर्म, ऑप्शन नंबर 2 जैन धर्म, ऑप्शन नंबर 3 ईसाई धर्म, ऑप्शन नंबर 4 हिंदू धर्म। तो इसका सही आंसर है बौद्ध धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिका का लेखक है? ऑप्शन नंबर 1 कौटिल्य, ऑप्शन नंबर 2 मेगस्थनीज, ऑप्शन नंबर 3 प्लिनी, ऑप्शन नंबर 4 विष्णुगुप्त। तो इसका सही आंसर है इंडिका का लेखक मेगस्थनीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्राट अशोक के किस वृहद शिलालेख में पड़ोसी देशों का वर्णन है? ऑप्शन नंबर 1 प्रथम, ऑप्शन नंबर 2 पंचम, ऑप्शन नंबर 3 अष्टम, ऑप्शन नंबर 4 13वां। तो इसका सही आंसर है 13वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक के काल में हुआ? ऑप्शन नंबर 1 अशोक, ऑप्शन नंबर 2 चंद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर 3 समुद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर 4 बिंदुसार। तो इसका सही आंसर है चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त मौर्य ने सौराष्ट्र प्रांत में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। इस समय यहाँ का शासक पुष्यगुप्त वैश्य था। यह जानकारी रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त होती है। इसी अभिलेख में यह भी पता चलता है कि अशोक के समय में सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया गया। उस समय राज्यपाल तुषास्प यानी यवन शासक तुषास्प था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामपुरवा में मिला उत्कृष्ट पॉलिश वाले पत्थर का बना सांड जिसे अब राष्ट्रपति भवन में रखा गया है, इनमें से किसके शासनकाल में बनाया गया था? ऑप्शन नंबर 1 मौर्य, ऑप्शन नंबर 2 पांड्य, ऑप्शन नंबर 3 चोल, ऑप्शन नंबर 4 कुषाण। तो इसका सही आंसर है मौर्य काल। रामपुरवा में मिला उत्कृष्ट पॉलिश वाले पत्थर पर बना सांड मौर्यकालीन स्थापत्य का उदाहरण है। इसे अशोक के शासनकाल में बनाया गया था। यह स्थापत्य अब भारत के राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य शासक अशोक द्वारा लड़ी गई लड़ाई का स्थल कलिंग वर्तमान में कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर 1 केरल, ऑप्शन नंबर 2 आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर 3 कर्नाटक, ऑप्शन नंबर 4 ओडिशा। तो इसका सही आंसर है ओडिशा। अशोक द्वारा लड़ी गई लड़ाई का स्थल कलिंग वर्तमान में ओडिशा राज्य में स्थित है। यह स्थल दामोदर तथा गोदावरी नदी के बीच उपजाऊ स्थल है। दामोदर व गोदावरी नदी के मध्य उपजाऊ स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था? ऑप्शन नंबर 1 गंगा दक्षिणी क्षेत्र, ऑप्शन नंबर 2 गंगा तथा यमुना के मध्य का क्षेत्र, ऑप्शन नंबर 3 गंगा तथा उत्तरी क्षेत्र, ऑप्शन नंबर 4 यमुना तथा चंबल के मध्य का क्षेत्र। तो इसका सही आंसर है प्राचीन काल में मगध नाम से जाना जाता था गंगा का दक्षिणी क्षेत्र। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के दक्षिण तट पर मगध साम्राज्य का उदय हुआ। वर्तमान बिहार राज्य के गया, पटना तथा शाहाबाद जिले मगध साम्राज्य में स्थित थे। इसकी राजधानी गिरिवज्जरी तथा राजगृह थी। मगध साम्राज्य की स्थापना हर्यक वंश के शासक बिंबिसार द्वारा की गई थी। यह साम्राज्य तत्कालीन 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में उत्तर पश्चिम भारत रेगिस्तान के लिए प्रसिद्ध था। ऑप्शन नंबर 1 कपास, ऑप्शन नंबर 2 सोना, सोना व बहुमूल्य पत्थर, ऑप्शन नंबर 3 है चांदी एवं तांबा, ऑप्शन नंबर 4 है कंबल। तो इसका सही आंसर है कंबल के लिए प्रसिद्ध था। अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में उत्तर पश्चिमी भारत कंबल निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। इन कंबलों को भिंगिसी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाहबाजगढ़ी में अवस्थित
अशोक अवस्थित अशोक के शिलालेख है? ऑप्शन नंबर 1 ख्रोष्ट लिपि में, ऑप्शन नंबर 2 अरेमाइक लिपि में, ऑप्शन नंबर 3 यूनानी लिपि में, ऑप्शन नंबर 4 ब्राह्मी लिपि में। तो इसका सही आंसर है ख्रोष्ट लिपि में। शाहबाजगढ़ी पाकिस्तान के पेशावर जिले में स्थित है। यहाँ से अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए हैं। इस शिलालेख की लिपि ख्रोष्टी है। सम्राट अशोक के सभी लेख प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं, जिन्हें लिखने के लिए 2 लिपियों का उपयोग किया गया है, ब्राह्मी लिपि व ख्रोष्ट लिपि। पाकिस्तान स्थित शाहबाजगढ़ी व मानसहेरा को छोड़कर जितने भी शिलालेख हैं वह सभी ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। शाहबाजगढ़ी व मानसहेरा के शिलालेख ख्रोष्ट लिपि में लिखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामपुरवा का वृषभ शीर्ष वाला अशोक स्तंभ किस राज्य में है? ऑप्शन नंबर 1 बिहार, ऑप्शन नंबर 2 बंगाल, ऑप्शन नंबर 3 असम, ऑप्शन नंबर 4 उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर है बिहार। रामपुरवा का वृषभ यानी बैल शीर्ष वाला अशोक स्तंभ बिहार राज्य में पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? ऑप्शन नंबर 1 अशोक, ऑप्शन नंबर 2 बिंदुसार, ऑप्शन नंबर 3 चंद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर 4 पुष्यमित्र। तो इसका सही आंसर है चंद्रगुप्त। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से की थी, जबकि पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाणक्य को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर 1 भट्ट स्वामी, ऑप्शन नंबर 2 राजशेखर, ऑप्शन नंबर 3 विष्णुगुप्त, ऑप्शन नंबर 4 विशाखदत्त। तो इसका सही आंसर है विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है। चाणक्य का मूल नाम विष्णुगुप्त था। इनका एक नाम कौटिल्य भी था। चाणक्य मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु तथा तक्षशिला विश्वविद्यालय के प्रधान आचार्य थे। चाणक्य ने राजनीति पर प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र की रचना की। इन्हें भारत का मैकियावेली कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतिम मौर्य शासक कौन था? ऑप्शन नंबर 1 बिंदुसार, ऑप्शन नंबर 2 चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर 3 देववर्मन, ऑप्शन नंबर 4 वृहदर्थ। तो इसका सही आंसर है वृहदर्थ। मौर्य वंश का अंतिम शासक वृहदर्थ था, जिसकी हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग द्वारा 185 ईसा पूर्व में कर दी गई तथा उसके शुंग वंश की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य तथा प्रधानमंत्री कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? ऑप्शन नंबर 1 बाणभट्ट, ऑप्शन नंबर 2 चाणक्य, ऑप्शन नंबर 3 संप्रति, ऑप्शन नंबर 4 घनानंद। तो इसका सही आंसर है चाणक्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य यानी विष्णुगुप्त कौटिल्य की सहायता से नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को पराजित कर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। घनानंद सिकंदर का समकालीन था। बाद में चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंद यूनानी शासकों के बारे में जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? ऑप्शन नंबर 1 यात्रियों का वृत्तांत, ऑप्शन नंबर 2 सिक्के, ऑप्शन नंबर 3 बौद्ध, ऑप्शन नंबर 4 जैन साहित्य। तो इसका सही आंसर है सिक्के। हिंदू यूनानी यानी इंडो ग्रीक शासकों के बारे में जानकारी का मुख्य महत्वपूर्ण स्रोत सिक्के हैं। हिंद यूनानी शासकों ने ही सर्वप्रथम भारत में सोने के सिक्के का प्रचलन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मौर्य सम्राट ने जैन भिक्षु बनने के पश्चात सिंहासन त्याग दिया? ऑप्शन नंबर 1 चंद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर 2 अशोक, ऑप्शन नंबर 3 कुणाल, ऑप्शन नंबर 4 बिंदुसार। तो इसका सही आंसर है चंद्रगुप्त। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम समय में अपने पुत्र के पक्ष में सिंहासन त्याग दिया तथा अपने गुरु भद्रबाहुक से जैन धर्म की दीक्षा ग्रहण की और सरवन बेलगोला पहाड़ी पर चले गए तथा वहां श्लेखना विधि के द्वारा एक गिरी गुहा चंद्रगिरी में अपने शरीर का त्याग कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी? ऑप्शन नंबर 1 पाटलिपुत्र, ऑप्शन नंबर 2 सांची, ऑप्शन नंबर 3 सारनाथ, ऑप्शन नंबर 4 रतनपुर। तो इसका सही आंसर है पाटलिपुत्र। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से 322 ईसा पूर्व में मगध में की और अपने साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए श्रीलंका किसे भेजा? ऑप्शन नंबर 1
बुद्धगुप्त ऑप्शन नंबर 2, अशोक घोष ऑप्शन नंबर 3, वसुमित्र ऑप्शन नंबर 4, महेंद्र। तो इसका सही आंसर है महेंद्र। मौर्य सम्राट अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र तथा पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। अशोक घोष बुद्ध चरित्र, सौदरानंद एवं सारिपुत्र प्रकरण के लेखक थे तथा वसुमित्र चतुर्थ बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे, चौथी बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। ऑप्शन नंबर 1 वात्सायन, ऑप्शन नंबर 2 चाणक्य, ऑप्शन नंबर 3 पराशर, ऑप्शन नंबर 4 कणाद। तो इसका सही आंसर है चाणक्य। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य थे। चाणक्य का मूल नाम विष्णुगुप्त था। इन्हें कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में पहली बार लोगों के जन्म एवं मृत्यु का पंजीयन किस काल में हुआ। ऑप्शन नंबर 1 महाजनपद काल, ऑप्शन नंबर 2 गुप्त काल, ऑप्शन नंबर 3 कुषाण काल, ऑप्शन नंबर 4 मौर्य काल। तो इसका सही आंसर है मौर्य काल। मौर्य काल में वर्तमान की तरह ही जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए पंजीयन किया जाता था। तो मौर्य काल में पहली बार भारत में जनगणना करवाई गई। इसके तहत लोगों ने पहली जन्म एवं मृत्यु का पंजीयन कराया पहली बार। इसका मुख्य उद्देश्य यह था कि ज्ञात जनसंख्या के आधार पर उचित कर व्यवस्था को लागू करना। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से की थी। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है। ऑप्शन नंबर 1 सांची स्तंभ से, ऑप्शन नंबर 2 सारनाथ स्तंभ से, ऑप्शन नंबर 3 इलाहाबाद स्तंभ से, ऑप्शन नंबर 4 लुम्बिनी स्तंभ से। तो इसका सही आंसर है सारनाथ स्तंभ से लिया गया है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। इस चिन्ह में 4 शेर एक दूसरे की तरफ पेट करके बैठे हैं। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को इसे राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में घोषित किया गया। इस राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे लिखा राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था। ऑप्शन नंबर 1 अशोक, ऑप्शन नंबर 2 बिंदुसार, ऑप्शन नंबर 3 विष्णुगुप्त, ऑप्शन नंबर 4 कुणाल। तो इसका सही आंसर है चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी बिंदुसार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के खरोष्टी में लिपिबद्ध अभिलेख प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन नंबर 1 तक्षशिला, ऑप्शन नंबर 2 शहबाजगढ़ी व मानसहेरा, ऑप्शन नंबर 3 जूनागढ़, ऑप्शन नंबर 4 कश्मीर। तो इसका सही आंसर है अशोक के खरोष्टी में लिखे अभिलेख हमें शहबाजगढ़ी व मानसहेरा से प्राप्त हुए हैं। अरेमाइक क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेमाइक क्या है। तो अरेमाइक ऑप्शन नंबर 1 स्थान, ऑप्शन नंबर 2 कला, ऑप्शन नंबर 3 भाषा, ऑप्शन नंबर 4 लिपि। तो इसका सही आंसर है अरेमाइक एक लिपि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत का कालखंड जिसमें मंडल यानी कूपों घेरदार कुओं का सबसे पहले उल्लेख मिलता है। ऑप्शन नंबर 1 मौर्य काल, ऑप्शन नंबर 2 वर्धन काल, ऑप्शन नंबर 3 महाजनपद काल, ऑप्शन नंबर 4 गुप्त काल। तो इसका सही आंसर है मौर्य काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कुट्टों में से सही उत्तर चुनिए। अब पॉइंट नंबर 1 देखिए, वे धारियों से युक्त थे। पॉइंट नंबर 2 उनकी सतह चमकदार थी। यानी अशोक स्तंभों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। पॉइंट नंबर 1 वे धारियों से युक्त थे। पॉइंट नंबर 2 है उनकी सतह चमकदार थी। पॉइंट नंबर 3 है सभी स्तंभों पर अभिलेख मिलते हैं। और पॉइंट नंबर 4 स्तंभों की यष्टि यानी लाट एकासम थी। तो ऑप्शन नंबर 1 है ABC, ऑप्शन नंबर 2 है ACD, ऑप्शन नंबर 3 है BCD, ऑप्शन नंबर 4 है B और D। तो इसका सही आंसर है B और D, यानी कि उनकी सतह चमकदार थी और स्तंभों की यष्टि यानी लाट एकासम पत्थर से बनी हुई थी। इस प्रकार एकासम पत्थर से बनी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधोलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। अब इनमें सुमेलित नहीं है वह बताना है। अशोक स्तंभ और उनका शीर्ष, सारनाथ में 4 सिंह है, यह सही है। संकेशा के अंदर अशोक नहीं अंकित है शीर्ष पर, उसकी जगह हाथी अंकित है, इसका इसलिए सही सुमेलित ये नहीं है।
लोरियागढ़ नंदनगढ़ में जो अशोक स्तंभ है उसके शीर्ष पर सिंह का अंकन है। रामपुरवा में भी सांड का अंकन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर 1 कनिष्क द्वारा, ऑप्शन नंबर 2 हर्ष द्वारा, ऑप्शन नंबर 3 चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा, ऑप्शन नंबर 4 समुद्रगुप्त द्वारा। तो इसका सही आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा प्रथम भारतीय साम्राज्य का स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर 1 अशोक, ऑप्शन नंबर 2 अकबर, ऑप्शन नंबर 3 रणजीत सिंह, ऑप्शन नंबर 4 शिवाजी। तो इसका सही आंसर है सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना अशोक ने की थी। अशोक के शासन का आदर्श कल्याणकारी राज्य की स्थापना था। उसका धम्म करुणा व सहिष्णुता का पर्याय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एक अन्य तीनों के समकालीन नहीं था। यानी कि जो 4 ऑप्शन दिए हैं इनमें से कौन है जो इन तीनों के समकालीन नहीं था। ऑप्शन नंबर 1 बिंबिसार, ऑप्शन नंबर 2 गौतम बुद्ध, ऑप्शन नंबर 3 मिलिंद, ऑप्शन नंबर 4 प्रसेनजीत। तो इसका सही आंसर है मिलिंद, यह इनके समकालीन नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक राज्यादेश में यानी राज्य आदेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है। अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख कौन से राज्य आदेश में मिलता है। ऑप्शन नंबर 1 कालसी, ऑप्शन नंबर 2 रुमिनदई, ऑप्शन नंबर 3 विशिष्ट कलिंग राज्यादेश, ऑप्शन नंबर 4 मास्की। तो इसका सही आंसर है मास्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था। ऑप्शन नंबर 1 गंधार, ऑप्शन नंबर 2 कंबोज, ऑप्शन नंबर 3 काशी, ऑप्शन नंबर 4 मगध। तो इसका सही आंसर है मगध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। ऑप्शन नंबर 1 ब्राह्मी, ऑप्शन नंबर 2 नंदनागरी, ऑप्शन नंबर 3 शारदा, ऑप्शन नंबर 4 खरोष्टी। तो इसका सही आंसर है खरोष्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में अशोक के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में है। यह लिपि बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी। उसके कुछ अभिलेख खरोष्टी लिपि में भी है जो दाईं से बाईं ओर लिखे जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये अशोक का अपने शिलालेखों में सामान्यतः जिस नाम से उल्लेख हुआ है वह है। ऑप्शन नंबर 1 चक्रवर्ती, ऑप्शन नंबर 2 धर्मदेव, ऑप्शन नंबर 3 धर्मकीर्ति, ऑप्शन नंबर 4 प्रियदर्शी। तो इसका सही आंसर है अशोक के शिलालेखों में उसका सामान्यतः नाम प्रियदर्शी अंकित मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाणक्य का अन्य नाम था। ऑप्शन नंबर 1 भट्टस्वामी, ऑप्शन नंबर 2 विष्णुगुप्त, ऑप्शन नंबर 3 राजशेखर, ऑप्शन नंबर 4 विशाखदत्त। तो इसका सही आंसर है विष्णुगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख में निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1 महापद्मनंद, ऑप्शन नंबर 2 चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर 3 अशोक, ऑप्शन नंबर 4 समुद्रगुप्त। तो इसका सही आंसर है इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख अशोक से संबंधित है। प्रयाग प्रशस्ति के प्रारंभ में अशोक का शिलालेख मिलता है। इसमें बौद्ध संघ के विभेद को रोकने के लिए कौशाम्बी के महापात्रों यानी महामात्रों को दिया गया आदेश है। तत्पश्चात समुद्रगुप्त का लेख अंकित है। यह ब्राह्मी लिपि में तथा विशुद्ध संस्कृत भाषा में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता। ऑप्शन नंबर 1 हर्ष, ऑप्शन नंबर 2 स्कंद यानी स्कंदगुप्त, ऑप्शन नंबर 3 विक्रमादित्य, ऑप्शन नंबर 4 चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका सही आंसर है मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र को चंद्रगुप्त मौर्य ने पहली बार जीता। मौर्य साम्राज्य यानी मौर्य राजवंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की जिसमें बिहार, उड़ीसा एवं बंगाल के साथ पश्चिमी एवं उत्तर पश्चिमी भारत और दक्कन भी सम्मिलित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था। ऑप्शन नंबर 1 कलिंग शिलालेख, ऑप्शन नंबर 2 अशोक का गिरनार शिलालेख, ऑप्शन नंबर 3 रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख,
या शिलालेख। ऑप्शन नंबर 4 अशोक का सोपारा शिलालेख। तो इसका सही आंसर है रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख। रुद्रदामन के जूनागढ़ शिलालेख में यानी अभिलेख से यह विदित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने पश्चिम प्रांत के राज्यपाल पुष्पगुप्त वैश्य की सहायता से सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख का यह कथन यह साबित करता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम पर भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है रजुक थे। ऑप्शन नंबर 1 चोल राज्य में व्यापारी। ऑप्शन नंबर 2 मौर्य शासन का में अधिकारी। ऑप्शन नंबर 3 गुप्त साम्राज्य में सामंत वर्ग। ऑप्शन नंबर 4 शक सेना में सैनिक। तो इसका सही आंसर है मौर्य शासन में अधिकारी। रजुक मौर्य शासन में अधिकारी थे। वे मौर्य शासन में आजकल के बंदोबस्त अधिकारी की भांति थे। रजुक थे जो मौर्य काल में बंदोबस्त अधिकारी की भांति थे। इनकी नियुक्ति सम्राट अशोक द्वारा की गई थी, जिसकी सूचना हमें तीसरे और चौथे शिलालेख व स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रवण बेलगोला किस धर्म के मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर 1 शैव। ऑप्शन नंबर 2 बौद्ध। ऑप्शन नंबर 3 वैष्णव। ऑप्शन नंबर 4 जैन। तो इसका सही आंसर है जैन धर्म से संबंधित है। श्रवण बेलगोला कर्नाटक के जैन धर्म के मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ गंगवंशीय शासक चामुंडा राय द्वारा निर्मित गोमतेश्वर की 57 फीट ऊंची मूर्ति भारत की सर्वाधिक ऊंची मूर्ति है मानी जाती है। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय यहीं बिताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में अवंती किसे कहा जाता था। ऑप्शन नंबर 1 विदिशा। ऑप्शन नंबर 2 उज्जैन। ऑप्शन नंबर 3 इंदौर। ऑप्शन नंबर 4 धार। तो इसका सही आंसर है उज्जैन को कहा जाता था अवंती। नेक्स्ट क्वेश्चन है उज्जैन जो शिप्रा नदी के किनारे बसा है का प्राचीन नाम अवंती था। अवंती का नाम वर्णन वेद पुराण रामायण में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने पिता बिंदुसार की हत्या की थी। ऑप्शन नंबर 1 अशोक। ऑप्शन नंबर 2 अजातशत्रु। ऑप्शन नंबर 3 कनिष्क। ऑप्शन नंबर 4 सिमुक। तो इसका सही आंसर है अशोक। निम्नलिखित में से सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया। ऑप्शन नंबर 1 चंडालिका। ऑप्शन नंबर 2 चारुलता। ऑप्शन नंबर 3 गौतमी। ऑप्शन नंबर 4 कारुबाकी। तो इसका सही आंसर है कारुबाकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया है यानी किस भाषा का प्रयोग किया है। ऑप्शन नंबर 1 अर्धमागधी। ऑप्शन नंबर 2 सौरसेनी। ऑप्शन नंबर 3 मागधी। ऑप्शन नंबर 4 अंगिका। तो इसका सही आंसर है अभिलेखों में एक रूपता के लिए मागधी का प्रयोग किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान प्रियदर्शी भी था। ऑप्शन नंबर 1 मौर्य सम्राट अशोक। ऑप्शन नंबर 2 मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त। ऑप्शन नंबर 3 गौतम बुद्ध। ऑप्शन नंबर 4 भगवान महावीर। तो इसका सही आंसर है देवानाम प्रियदर्शी मौर्य सम्राट अशोक था। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है। ऑप्शन नंबर 1 मौर्य। ऑप्शन नंबर 2 गुप्त। ऑप्शन नंबर 3 कुषाण। ऑप्शन नंबर 4 कन्नव। तो इसका सही आंसर है मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन कौटिल्य या चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था। ऑप्शन नंबर 1 चंद्रगुप्त द्वितीय। ऑप्शन नंबर 2 चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन नंबर 3 अशोक। ऑप्शन नंबर 4 अजातशत्रु। तो इसका सही आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित किस धर्म को अंगीकार कर लिया था। ऑप्शन नंबर 1 जुडिज्म। ऑप्शन नंबर 2 बौद्ध। ऑप्शन नंबर 3 हिंदू। ऑप्शन नंबर 4 जैन। तो इसका सही आंसर है कलिंग विजय के बाद अशोक ने जैन धर्म को ग्रहण कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की। ऑप्शन नंबर 1 सुधोधन। ऑप्शन नंबर 2 उमागुप्त। ऑप्शन नंबर 3 चाणक्य। ऑप्शन नंबर 4 शूद्रक। तो इसका सही आंसर है चाणक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है। ऑप्शन नंबर 1
जैन, ऑप्शन नंबर 2 बौद्ध, ऑप्शन नंबर 3 मुस्लिम, ऑप्शन नंबर 4 ईसाई। तो इसका सही आंसर है बौद्ध धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था, वह था ऑप्शन नंबर 1 चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर 2 अशोक, ऑप्शन नंबर 3 समुद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर 4 बिंदुसार। तो इसका सही आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की, ऑप्शन नंबर 1 बिंदुसार, ऑप्शन नंबर 2 चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर 3 अशोक, ऑप्शन नंबर 4 बिंबिसार। तो इसका सही आंसर है मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था, ऑप्शन नंबर 1 पण, ऑप्शन नंबर 2 तौल, ऑप्शन नंबर 3 काकनी, ऑप्शन नंबर 4 दिनार। तो इसका सही आंसर है पण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है, ऑप्शन नंबर 1 अजातशत्रु, ऑप्शन नंबर 2 चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर 3 अशोक, ऑप्शन नंबर 4 बिंदुसार। तो इसका सही आंसर है अजातशत्रु। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था, ऑप्शन नंबर 1 कुणाल, ऑप्शन नंबर 2 बिंदुसार, ऑप्शन नंबर 3 राहुल, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है कुणाल। अशोक का उत्तराधिकारी कुणाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है, ऑप्शन नंबर 1 गिरनार, ऑप्शन नंबर 2 कंधार, ऑप्शन नंबर 3 पाटलिपुत्र, ऑप्शन नंबर 4 टोपरा। तो इसका सही आंसर है पाटलिपुत्र में अशोक के शिलालेख नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था, ऑप्शन नंबर 1 हर्षवर्धन, ऑप्शन नंबर 2 चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर 3 समुद्रगुप्त विक्रमादित्य, ऑप्शन नंबर 4 समुद्रगुप्त। तो इसका सही आंसर है अर्थशास्त्र का लेखक चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया, ऑप्शन नंबर 1 मौर्य, ऑप्शन नंबर 2 सोम, ऑप्शन नंबर 3 गुप्त, ऑप्शन नंबर 4 कुषाण। तो इसका सही आंसर है मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था, ऑप्शन नंबर 1 वैशाली, ऑप्शन नंबर 2 नालंदा, ऑप्शन नंबर 3 तक्षशिला, ऑप्शन नंबर 4 उज्जैन। तो इसका सही आंसर है तक्षशिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगस्थनीज के पुस्तक का नाम क्या है, ऑप्शन नंबर 1 अर्थशास्त्र, ऑप्शन नंबर 2 ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर 3 पुराण, ऑप्शन नंबर 4 इंडिका। तो इसका सही आंसर है इंडिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है, ऑप्शन नंबर 1 भास, ऑप्शन नंबर 2 शूद्रक, ऑप्शन नंबर 3 विशाखदत्त, ऑप्शन नंबर 4 अशुभ घोष। तो इसका सही आंसर है विशाखदत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के अभिलेखों में किस एकमात्र अभिलेख में लेखक का परिचय मिलता है, ऑप्शन नंबर 1 हरिसेन, ऑप्शन नंबर 2 रविकीर्ति, ऑप्शन नंबर 3 चापड़, ऑप्शन नंबर 4 कुषाण चाप। तो इसका सही आंसर है चापड़। अशोक के अभिलेखों में ब्रह्मगिरी लघु शिलालेख में इसके लेखक चापड़ के हस्ताक्षर उत्कीर्ण किए गए हैं। हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबार में था एवं प्रयाग प्रशस्ति नाम से विख्यात अभिलेख का लेखक था, जबकि रविकीर्ति चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख का लेखक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेम्स प्रिंसेप द्वारा अशोक के अभिलेखों का अर्थ निकालने का सूत्र द्विभाषी प्रलेखों में मिले से हैं जो संबंधित थे, ऑप्शन नंबर 1 ब्राह्मी तथा अरेमाइक, ऑप्शन नंबर 2 ब्राह्मी तथा किलाक्षर, ऑप्शन नंबर 3 ब्राह्मी तथा ग्रीक, ऑप्शन नंबर 4 ब्राह्मी तथा चित्रलिपियां। तो इसका सही आंसर है ब्राह्मी तथा ग्रीक। अशोक के अभिलेखों को पढ़ने का सर्वप्रथम श्रेय जेम्स प्रिंसेप को जाता है। इन्होंने 1837 में सर्वप्रथम अशोक के दिल्ली टोपरा अभिलेख को पढ़ने की सफलता हासिल की थी। जेम्स प्रिंसेप द्वारा अशोक के अभिलेखों का अर्थ निकालने का सूत्र द्विभाषी प्रलेखों ब्राह्मी व ग्रीक से मिले हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदुसार के शासनकाल में कहाँ पर विद्रोह हुआ? ऑप्शन नंबर 1 उज्जैनी, ऑप्शन नंबर 2 पुष्कलावती, ऑप्शन नंबर 3 तक्षशिला, ऑप्शन नंबर 4 राजगृह। तो इसका सही आंसर है तक्षशिला। बौद्ध ग्रंथ दिव्यवदान से पता चलता है कि बिंदुसार के समय में तक्षशिला में प्रांतीय शासकों के अत्याचार के विरुद्ध 2 बार विद्रोह हुआ था, जिन्हें पहली बार सुसीम ने और दूसरी बार अशोक ने विद्रोह का दमन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है? ऑप्शन नंबर 1 भास, ऑप्शन नंबर 2 विशाखदत्त, ऑप्शन नंबर 3 अशव घोष, ऑप्शन नंबर 4 भवभूति। तो इसका सही आंसर है विशाखदत्त। गुप्तकाल में विशाखदत्त द्वारा लिखित नाटक मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त का विशिष्ट रूप से वर्णन है। इसी ग्रंथ में कौटिल्य द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के सहयोग से नंदवंश का तख्ता पलटने का उल्लेख भी है। इस ग्रंथ में चंद्रगुप्त को वृषल अथवा निम्न कुल का बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में लक्षणाध्यक्ष कौन था? ऑप्शन नंबर 1 पशुओं के लक्षणों का ज्ञान रखने वाला अधिकारी, ऑप्शन नंबर 2 एक पेशेवर ज्योतिषी, ऑप्शन नंबर 3 मारक के संकेतों का प्रभारी कर्मचारी, ऑप्शन नंबर 4 टकसाल का प्रभारी कर्मचारी। तो इसका सही आंसर है लक्षण अध्यक्ष टकसाल का प्रभारी कर्मचारी होता था। मौर्य काल में अर्थशास्त्र में 26 अध्यक्षों का उल्लेख है, जिसमें लक्षणाध्यक्ष टकसाल विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था, जबकि रूपदर्शक नामक अधिकारी मुद्राओं की शुद्धता की जांच करता था, यानी रूप का दर्शन करता था, इसलिए रूपदर्शक। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह मौर्य राजा जो अमित्र घात के नाम से भी जाना जाता था, अमित्रोकोटस। ऑप्शन नंबर 1 बिंदुसार, ऑप्शन नंबर 2 दशरथ, ऑप्शन नंबर 3 शालिशुक, ऑप्शन नंबर 4 वृद्धर्थ। तो इसका सही आंसर है बिंदुसार। मौर्य शासक बिंदुसार को यूनानी स्त्रोतों में अमित्रोचेटस कहा जाता है, जिसका संस्कृत रूपांतरण अमित्र घात अर्थात शत्रुओं को नष्ट करने वाला होता है। वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार एवं जैन ग्रंथों में सिंहसेन कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य द्वारा प्रयुक्त धर्मस्थीय शब्द का तात्पर्य है? कौटिल्य द्वारा प्रयुक्त धर्मस्थीय शब्द का तात्पर्य है ऑप्शन नंबर 1 शैक्षणिक संस्था, ऑप्शन नंबर 2 धार्मिक संस्था, ऑप्शन नंबर 3 न्यायालय, ऑप्शन नंबर 4 राजस्व विभाग। तो इसका सही आंसर है न्यायालय। अर्थशास्त्र में न्यायालय के 2 प्रकारों का वर्णन है, दीवानी एवं फौजदारी। दीवानी न्यायालय को धर्मस्थीय एवं फौजदारी न्यायालय को कंटक शोधन कहा जाता था। दीवानी न्यायालय का प्रमुख व्यवहारिक एवं फौजदारी न्यायालय का प्रमुख प्रदेष्टा होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका अशोक के अभिलेखों में उल्लेख हुआ है? ऑप्शन नंबर 1 चोल, चेर, पांड्य एवं पल्लव, ऑप्शन नंबर 2 चोल, सत्यपुत्र, चेर एवं पांड्य, ऑप्शन नंबर 3 है पांड्य, सत्यपुत्र, आंध्र एवं चेर, ऑप्शन नंबर 4 है चोल, पांड्य, भील एवं आंध्र। तो इसका सही आंसर है चोल, सत्यपुत्र, चेर एवं पांड्य अभिलेखों में, अशोक के अभिलेखों में चोल, सत्यपुत्र एवं चेर पांड्य शासकों का उल्लेख हुआ है। अशोक ने अपने द्वितीय अभिलेख में दक्षिणी सीमा पर स्थित राज्यों में चोल, चेर, पांड्य, सत्यपुत्र, ताम्रपर्णी का उल्लेख सीमावर्ती राज्यों के रूप में किया है। ये सभी तमिल राज्य थे तथा अशोक के साम्राज्य से बाहर स्थित थे। इससे स्पष्ट है कि दूर दक्षिण के भाग को छोड़कर जो चोल, पांड्य, सत्यपुत्र तथा केरल पुत्र के अधिकार में था, संपूर्ण भारत अशोक के अधिकार में था। यानी इन राज्यों को छोड़कर संपूर्ण भारत अशोक के अधिकार में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्यकालीन अक्षपटलाध्यक्ष क्या थे? ऑप्शन नंबर 1 खनिज स्रोतों के अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर 2 राजमहल के नियंत्रक, ऑप्शन नंबर 3 मुख्य लेखाकार, ऑप्शन नंबर 4 राजा के अंगरक्षकों का प्रमुख। तो इसका सही आंसर है अक्षपटलाध्यक्ष मुख्य लेखाकार होते थे। अर्थशास्त्र के अध्यक्ष प्रचार नामक अध्याय में 26 अध्यक्षों का उल्लेख है। यह विभिन्न विभागों के अध्यक्ष होते थे और मंत्रियों के निरीक्षण का काम करते थे। इन अध्यक्षों में अक्षपटलाध्यक्ष महालेखाकार को कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अशोक का नाम किस शिलालेख से में प्राप्त होता है? ऑप्शन नंबर 1 मास्की का लघु शिलालेख, ऑप्शन नंबर 2 जोगढ़, ऑप्शन नंबर 3 दिल्ली टोपरा, ऑप्शन नंबर 4 लोरिया रिराज। तो इसका सही आंसर है मास्की का लघु शिलालेख।
मौर्य सम्राट अशोक के का नाम उसके द्वारा जारी करवाए गए 4 अभिलेखों मास्की, गुर्जरा, नेटूर और उदयगोलम से प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में भी अशोक का नाम उल्लेखित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन नंबर 1, राजा सर्वशक्तिशाली है। ऑप्शन नंबर 2, राजा को शक्तिशाली सेना रखनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 3, राजा को अपनी सहायता के लिए मंत्री नहीं रखने चाहिए। ऑप्शन नंबर 4, जासूसी के लिए राजा को बहुतायत में जासूस रखने चाहिए। तो इसका सही आंसर है राजा को अपनी सहायता के लिए मंत्री नहीं रखना चाहिए, यह कथन असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन व्याख्या देखिए इसकी। कौटिल्य ने राज्य के सप्तांगों में स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र का उल्लेख किया है। राज्य के लिए मंत्री परिषद और गुप्तचरों को वह एक अनिवार्य तत्व मानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहां पर बिताए? ऑप्शन नंबर 1, गिरनार। ऑप्शन नंबर 2, पाटलिपुत्र। ऑप्शन नंबर 3, तक्षशिला। ऑप्शन नंबर 4, श्रवणबेलगोला। तो इसका सही आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम समय श्रवणबेलगोला में व्यतीत किए। जैन परंपरा के अनुसार मगध में 12 वर्षों के भीषण अकाल से निपटने में असमर्थ होकर चंद्रगुप्त श्रवणबेलगोला तपस्या करने चला गया, जहां उसने श्लैंखना पद्धति से अपने प्राण त्याग दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य प्रशासन में राजस्व व्यवस्था की देखरेख करने वाले अधिकारी की संज्ञा थी? ऑप्शन नंबर 1, सन्निधाता। ऑप्शन नंबर 2, समाहर्ता। ऑप्शन नंबर 3, कुपाध्यक्ष। ऑप्शन नंबर 4, पण्याध्यक्ष। तो इसका सही आंसर है मौर्य प्रशासन में राजस्व व्यवस्था की देखरेख करने वाला अधिकारी समाहर्ता था। मौर्य काल में राजस्व विभाग का प्रधान अधिकारी समाहर्ता था, सन्निधाता कोषाध्यक्ष होता था, कुपाध्यक्ष वन विभाग का अध्यक्ष था, जबकि पण्याध्यक्ष वाणिज्य विभाग का अध्यक्ष होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के धर्म का सिद्धांत आधारित था? ऑप्शन नंबर 1, ब्राह्मण धर्म। ऑप्शन नंबर 2, जैन धर्म। ऑप्शन नंबर 3, बौद्ध धर्म। ऑप्शन नंबर 4, सभी धर्मों के सिद्धांत पर। तो इसका सही आंसर है सभी धर्मों के सिद्धांत पर उसका धर्म था, लेकिन मुख्य रूप से बौद्ध धर्म पर आधारित था। अशोक ने अपने अभिलेखों में धर्म की व्याख्या एक सर्वसाधारण धर्म के रूप में की है, इसलिए इन्हें सभी धर्मों के सिद्धांत पर आधारित बताया गया है, जिससे सभी धर्मों की अच्छी बातों का समावेश किया गया है। 12वें शिलालेख में अशोक ने सभी संप्रदायों की सार वृद्धि पर बल दिया। 12वें शिलालेख में वह कहता है, मनुष्य को अपने धर्म का आदर और दूसरे धर्म की अकारण निंदा नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक है? ऑप्शन नंबर 1, अर्थशास्त्र पर। ऑप्शन नंबर 2, राजनीति शास्त्र पर। ऑप्शन नंबर 3, राज्य प्रशासन तथा कौशल पर। ऑप्शन नंबर 4, कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है राज्य प्रशासन तथा कौशल पर। कौटिल्य का अर्थशास्त्र शासन के सिद्धांतों पर लिखी गई एक प्रमाणिक पुस्तक है, जो मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त के शासनकाल में चाणक्य द्वारा लिखी गई थी। अर्थशास्त्र में कुल 15 अधिकरण भाग है, प्रकरण यानी उपभाग और 6000 श्लोक है। यह ग्रंथ अन्य पुरुष की शैली में लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक का कौन सा अभिलेख धार्मिक सहिष्णुता के सिद्धांत को समर्पित है? ऑप्शन नंबर 1, द्वितीय शिलालेख। ऑप्शन नंबर 2, षष्ठ शिलालेख। ऑप्शन नंबर 3, द्वितीय स्तंभलेख। ऑप्शन नंबर 4, द्वादश शिलालेख। तो इसका सही आंसर है द्वादश या 12वां शिलालेख। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य के समय सौराष्ट्र का राज्यपाल कौन था? ऑप्शन नंबर 1, बिंदुसार। ऑप्शन नंबर 2, अशोक। ऑप्शन नंबर 3, वैश्य पुष्यगुप्त। ऑप्शन नंबर 4, यवनराज तुषाश्प। तो इसका सही आंसर है वैश्य पुष्यगुप्त। चंद्रगुप्त मौर्य के समय सौराष्ट्र स्वतंत्र प्रांत थे। चंद्रगुप्त ने यहाँ पर पुष्यगुप्त वैश्य को अपना राज्यपाल नियुक्त किया। इसने यहाँ पर सिंचाई की सुविधा के लिए सुदर्शन झील पर एक बांध का निर्माण करवाया। अशोक के समय यवनराज तुषाश्प यहाँ का गवर्नर था। उसने सुदर्शन झील से नहरें निकलवाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत लोहे का संदर्भ देकर किसने प्राचीन काल में भारत में विकसित लोहा प्रौद्योगिकी का साक्ष्य प्रस्तुत किया? ऑप्शन नंबर 1, कर्टियस। ऑप्शन नंबर 2, डोरियस। ऑप्शन नंबर 3, कौटिल्य। ऑप्शन नंबर 4, टोलमी। तो इसका सही आंसर है कर्टियस ने प्राचीन काल में विकसित लोहे प्रौद्योगिकी का साक्ष्य प्रस्तुत किया। यूनानी इतिहासकार कर्टियस मौर्य काल में तलवार का उल्लेख करता है, जो श्वेत लोहे की बनी थी।
इसका संदर्भ देकर उसने प्राचीन काल में भारत में विकसित लोहा प्रौद्योगिकी के साक्ष्य को प्रस्तुत किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्थर को चमकाने की कला ऐसे ऐसे पूर्णता तक पहुंच गई थी कि इसके लिए आधुनिक क्षमता से परे लुप्त कला हो जाने की बात कही जाती है। सिम्थ ने यह टिप्पणी किसके कला के विषय में की थी? ऑप्शन नंबर 1 मौर्य, ऑप्शन नंबर 2 पल्लव, ऑप्शन नंबर 3 गुप्त, ऑप्शन नंबर 4 राष्ट्रकूट। तो इसका सही आंसर है मौर्य। ब्रिटिश इतिहासकार विंसेंट सिम्थ ने सारनाथ स्तंभ पर की गई पॉलिश की चमक को देखने के बाद टिप्पणी की कि पत्थर को चमकाने की कला ही की ऐसी पूर्णता आधुनिक क्षमता से परे है, अर्थात अब यह लुप्त हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ उल्लेख करता है कि अशोक श्रीनगर यानी कश्मीर का संस्थापक था? ऑप्शन नंबर 1 दिव्यावदान, ऑप्शन नंबर 2 महावंश, ऑप्शन नंबर 3 दीपवंश, ऑप्शन नंबर 4 राजतरंगिणी। तो इसका सही आंसर है राजतरंगिणी। कल्हण की राजतरंगिणी 12वीं सदी से ज्ञात होता है कि अशोक ने कश्मीर में झेलम नदी के किनारे श्रीनगर की स्थापना की। राजतरंगिणी से ज्ञात होता है कि अशोक के पश्चात जालोक कश्मीर का शासक हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के अभिलेखों को पढ़ने का प्रथम श्रेय प्राप्त होता है? ऑप्शन नंबर 1 विल्किंसन, ऑप्शन नंबर 2 विलियम जोन्स, ऑप्शन नंबर 3 जेम्स विलियम, ऑप्शन नंबर 4 जेम्स प्रिंसेप। तो इसका सही आंसर है अशोक के अभिलेखों को पढ़ने का प्रथम श्रेय जेम्स प्रिंसेप को दिया जाता है। अशोक के अभिलेखों पढ़ने का श्रेय जेम्स प्रिंसेप को प्राप्त है। इन्होंने 1837 ईस्वी में अशोक के दिल्ली टोपरा अभिलेख को पढ़ने में सफलता प्राप्त की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुदर्शन झील का सर्वप्रथम उल्लेख किस में मिलता है? ऑप्शन नंबर 1 गिरनार, ऑप्शन नंबर 2 चंद्रगिरी, ऑप्शन नंबर 3 भिलसा, ऑप्शन नंबर 4 मेहरौली चंद्र अभिलेख। तो इसका सही आंसर है गिरनार अभिलेख से सुदर्शन झील का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख यानी 150 ईस्वी से ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय सौराष्ट्र प्रांत के राज्यपाल पुष्यगुप्त वैश्य ने सिंचाई की सुविधा के लिए विस्तार के लिए गिरनार के समीप रेवतक और उर्जंत पर्वतों के लिए अशोक के समय में यहाँ के राज्यपाल यवनराज तुर्तास्प ने इसे तड़ांग से नहर निकलवाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल का मानक सिक्का था? ऑप्शन नंबर 1 कृष्णाल, ऑप्शन नंबर 2 निशक, ऑप्शन नंबर 3 मास्क, ऑप्शन नंबर 4 पण। तो इसका मौर्य काल का मानक सिक्का पण था। मौर्य काल का मानक सिक्का पण या कृषार्पण था। यह 3/4 तोले के बराबर चांदी का सिक्का था। अधिकारियों को वेतन देने में इसी का प्रयोग होता था। निशक स्वर्ण सिक्का था। मास्क मौर्य काल का तांबे का सिक्का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी लिपि अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त हुई है? ऑप्शन नंबर 1 ब्राह्मी, खरोष्टी, अरेमाइक और ग्रीक, ऑप्शन नंबर 2 है खरोष्टी, ग्रीक, शारदा, ब्राह्मी, ऑप्शन नंबर 3 देवनागरी, अरेमाइक, ब्राह्मी, खरोष्टी, ऑप्शन नंबर 4 ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और देवनागरी। तो इसका सही आंसर है ब्राह्मी, खरोष्टी, अरेमाइक और ग्रीक। अशोक ने अपने अभिलेखों पर 4 लिपियों में खुदवाई: ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि, अरेमाइक लिपि और ग्रीक या यूनानी लिपि। इसमें भारत के अंदर सभी अभिलेख ब्राह्मी लिपि में है, शहबाजगढ़ी एवं मानसेहरा खरोष्टी लिपि में है, तक्षशिला में अरेमाइक लिपि में तथा कंधार के पास सर-ए-कुन्ना में द्विभाषी अभिलेख यूनानी एवं अरेमाइक लिपियों में मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य शासन के बारे में गलत है? ऑप्शन नंबर 1 शैव धर्म राजकीय धर्म बन गया था। ऑप्शन नंबर 2 भारत का इजिप्ट तथा सीरिया के साथ संबंध था। ऑप्शन नंबर 3 दास प्रथा काफी प्रचलित थी। ऑप्शन नंबर 4 विदेशी सोना भारत में आया। तो इसका सही आंसर है मौर्य शासन के बारे में गलत कथन है, शैव धर्म राजकीय धर्म बन गया था, यह कथन गलत है। भारत का इजिप्ट तथा सीरिया के साथ संबंध था, यह कथन सत्य है। और दास प्रथा काफी प्रचलित थी, यह कथन भी सत्य है। और विदेशी सोना भारत में आता था, यह कथन भी सत्य है। साहित्यिक एवं पुरातात्विक स्रोतों से पता चलता है कि मौर्य शासकों ने अलग अलग धर्म अपनाया। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म, बिंदुसार ने आजीविक धर्म तथा अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया, परंतु किसी ने भी शैव धर्म नहीं अपनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मौर्य शासक की सेनापति द्वारा हत्या की गई थी? यानी किस मौर्य शासक की सेनापति द्वारा हत्या की गई थी?
तो ऑप्शन नंबर 1 जालोक, ऑप्शन नंबर 2 वृद्धर्थ, ऑप्शन नंबर 3 बिंदुसार, ऑप्शन नंबर 4 दशरथ। तो इसका सही आंसर है वृद्धर्थ। बाणभट्ट के हर्षचरित से ज्ञात होता है कि अंतिम मौर्य सम्राट वृद्धर्थ की उसके ब्राह्मण सेनापति पुष्यमित्र सूंग ने 184 ईसा पूर्व के लगभग सेना का निरीक्षण करते समय धोखे से हत्या कर दी और एक नए वंश यानी सूंग वंश की नींव डाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कहाँ अशोक का नाम प्राप्त होता है? ऑप्शन नंबर 1 अशोक का निटूर अभिलेख यानी नेतुर अभिलेख, ऑप्शन नंबर 2 समुद्रगुप्त का इलाहाबाद स्तंभ लेख, ऑप्शन नंबर 3 अशोक अयोध्या का अभिलेख और ऑप्शन नंबर 4 खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। तो इसका सही आंसर है अशोक का नाम प्राप्त होता है हमें अशोक के निटूर अभिलेख या नेतुर अभिलेख से ही प्राप्त होता है। अशोक का नाम कर्नाटक स्थित मास्की, चेटूर, उदयगोलम तथा गुर्जरा मध्य प्रदेश में मिलता है। सह सभी उत्कीर्ण लेखों में अशोक का उल्लेख देवानाम प्रिय या प्रियदर्शी के रूप में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्यकालीन समाज के विषय में कौन सा तथ्य सही है? ऑप्शन नंबर 1 लचीली वर्ण व्यवस्था, ऑप्शन नंबर 2 लचीली जाति व्यवस्था, ऑप्शन नंबर 3 पूरी तरह से विकसित वर्ण और जाति व्यवस्था, ऑप्शन नंबर 4 वर्गहीन सामाजिक व्यवस्था। तो इसका सही आंसर है पूरी तरह से विकसित वर्ण और जाति व्यवस्था। मौर्य युग में वर्णाश्रम व्यवस्था पूरी तरह से विकसित हो चुकी थी। वर्ण कठोर होकर जाति में परिणत हो चुके थे जिनका आधार जन्म था। यूनानी विवरण भी जाति व्यवस्था के जटिल होने का उल्लेख करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य लेखक था? ऑप्शन नंबर 1 राजतरंगिणी का, ऑप्शन नंबर 2 अर्थशास्त्र का, ऑप्शन नंबर 3 कादम्बरी का, ऑप्शन नंबर 4 अष्टाध्यायी का। तो इसका सही आंसर है अर्थशास्त्र का। मौर्य काल में कौटिल्य ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र लिखी जो राजनीति और लोक प्रशासन पर लिखी गई महत्वपूर्ण पुस्तक है। कौटिल्य को भारत का मैकियावेली कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक का प्रसिद्ध स्तंभ जो प्रारंभ में कौशाम्बी में स्थित था प्रयाग में किस शासक द्वारा लाया गया? ऑप्शन नंबर 1 कनिष्क, ऑप्शन नंबर 2 समुद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर 3 फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन नंबर 4 अकबर। तो इसका सही आंसर है अकबर। कौशाम्बी स्थित अशोक स्तंभ को मुगल काल में अकबर के समय उसके पुत्र जहांगीर द्वारा कौशाम्बी से लाकर प्रयाग स्थित इलाहाबाद के किले में रखवाया गया। इस स्तंभ लेख में अशोक की रानी कारुबाकी द्वारा दान दिए जाने का उल्लेख है। इसी में उसके पुत्र तीवर का भी उल्लेख है। इसे रानी का अभिलेख भी कहते हैं। रानी का अभिलेख भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के अनुसार सिताध्यक्ष का संबंध था? ऑप्शन नंबर 1 कृषि से, ऑप्शन नंबर 2 व्यापार से, ऑप्शन नंबर 3 महिला कल्याण से, ऑप्शन नंबर 4 सेना से। तो इसका सही आंसर है कृषि से। कौटिल्याकृत अर्थशास्त्र में 18 तीर्थों यानी विभागों और 26 अध्यक्षों का उल्लेख है। इसमें सिताध्यक्ष राजकीय कृषि का अध्यक्ष होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने धम्म के प्रचार के लिए किए गए किस नए पद का निर्माण किया था? अशोक ने धम्म के प्रचार के लिए किस नए पद का निर्माण किया था? ऑप्शन नंबर 1 समाहर्ता, ऑप्शन नंबर 2 राजुकास, ऑप्शन नंबर 3 बोधिसत्व, ऑप्शन नंबर 4 धम्म महामात्र। तो इसका सही आंसर है धम्म महामात्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य किसकी मदद से नंद को पराजित करने में सफल हुए? ऑप्शन नंबर 1 कदमक, ऑप्शन नंबर 2 पाणिनि, ऑप्शन नंबर 3 बिंदुसार, ऑप्शन नंबर 4 चाणक्य। तो इसका सही आंसर है चाणक्य। अशोक की लिपि को पहली बार पढ़ने में कौन सफल हुआ? ऑप्शन नंबर 1 R.E.M. व्हीलर, ऑप्शन नंबर 2 जेम्स प्रिंसेप, ऑप्शन नंबर 3 जॉन मार्शल, ऑप्शन नंबर 4 अलेक्जेंडर कनिंघम। तो इसका सही आंसर है जेम्स प्रिंसेप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक का धम्म था? ऑप्शन नंबर 1 अच्छे व्यवहार का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर 2 एक आदर्श, ऑप्शन नंबर 3 सम्राट अशोक द्वारा प्रतिपादित विचारों की समष्टि, ऑप्शन नंबर 4 ये सभी। तो इसका सही आंसर है ये सभी अशोक के धम्म का सिद्धांत था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था? ऑप्शन नंबर 1 विष्णुगुप्त, ऑप्शन नंबर 2 उपगुप्त, ऑप्शन नंबर 3 ब्रह्मगुप्त, ऑप्शन नंबर 4 वृद्धर्थ। तो इसका सही आंसर है उपगुप्त। अशोक के अभिलेखों को सफलतापूर्वक सर्वप्रथम पढ़ा था? ऑप्शन नंबर 1 चार्ल्स विल्किंसन, ऑप्शन नंबर 2 जेम्स प्रिंसेप, ऑप्शन नंबर 3 मैक्स मुलर, ऑप्शन नंबर 4 विलियम जोन्स। तो इसका सही आंसर है जेम्स प्रिंसेप ने सर्वप्रथम पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अपनी प्रसार की नीतियों के कारण भारत का नेपोलियन कहलाने वाला राजा है? ऑप्शन नंबर ए कुमारगुप्त, ऑप्शन नंबर 2 चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन नंबर 3 चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन नंबर 4 समुद्रगुप्त। तो इसका सही आंसर है समुद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? ऑप्शन नंबर 1 चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर 2 बिंदुसार, ऑप्शन नंबर 3 सुसीम, ऑप्शन नंबर 4 है दशरथ। तो इसका सही आंसर है बिंदुसार। सम्राट अशोक बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था, जिसका उत्तराधिकारी बिंदुसार हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री चाणक्य यानी कौटिल्य विष्णुगुप्त था। चंद्रगुप्त के दरबार में मेगस्थनीज रहता था, जो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगस्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक इंडिका है। मौर्य वंश का अंतिम शासक वृद्धर्थ था। अमित्र घात के नाम से बिंदुसार को जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक प्रतिष्ठित मौर्य वंश का रिक्तस्थान था शासक था और वह प्राचीन काल में भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे शक्तिशाली राजा था। ऑप्शन नंबर 1 है द्वितीय, ऑप्शन नंबर 2 है प्रथम, ऑप्शन नंबर 3 है चतुर्थ, ऑप्शन नंबर 4 है तृतीय। तो अशोक है जो प्रतिष्ठित मौर्य वंश का तृतीय शासक था और वह प्राचीन काल में भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे शक्तिशाली राजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य राजवंश की स्थापना रिक्तस्थान के आक्रमण के बाद हुई। ऑप्शन नंबर 1 सिकंदर महान, ऑप्शन नंबर 2 आर्किमिडीज, ऑप्शन नंबर 3 मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर 4 किंग फिलिप। तो इसका सही आंसर है सिकंदर महान के आक्रमण के बाद में मौर्य राजवंश की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना कलिंग यानी आधुनिक युग में रेगिस्तान पर विजय थी, जो उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण परिवर्तित सिद्ध हुआ। यानी वर्तमान में कलिंग का क्या कहाँ स्थित है या क्या नाम है? ऑप्शन नंबर 1 ओडिशा, ऑप्शन नंबर 2 बिहार, ऑप्शन नंबर 3 झारखंड, ऑप्शन नंबर 4 असम। तो इसका सही आंसर है ओडिशा। अशोक के शासनकाल में सबसे महत्वपूर्ण घटना कलिंग आधुनिक युग में ओडिशा पर विजय थी, जो उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण परिवर्तन सिद्ध हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्तस्थान द्वारा बताए गए 10 सिद्धांतों के आधार पर अशोक ने धम्म के अभ्यास का आदेश दिया और जो उनके परोपकारी एवं सहिष्णु प्रशासन का आधार था। ऑप्शन नंबर 1 है भगवान बुद्ध, ऑप्शन नंबर 2 भगवान विष्णु, ऑप्शन नंबर 3 भगवान शिव, ऑप्शन नंबर 4 भगवान महावीर। तो इसका सही आंसर है भगवान बुद्ध द्वारा बताए गए 10 सिद्धांतों के आधार पर अशोक ने धम्म के अभ्यास का आदेश दिया था, जो उनके परोपकारों एवं सहिष्णु प्रशासन का आधार बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगस्थनीज ने अपने किस लेख में भारत के संबंध में लिखा है? ऑप्शन नंबर 1 लैंड ऑफ मिराकल्स, ऑप्शन नंबर 2 है इंडिया ए ट्रीटीज, ऑप्शन नंबर 3 मौर्य, ऑप्शन नंबर 4 इंडिका। तो इसका सही आंसर है इंडिका। मेगस्थनीज ने इंडिका लेख में भारत के संबंध में लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सर्वाधिक पुराना राजवंश है? ऑप्शन नंबर 1 मौर्य, ऑप्शन नंबर 2 गुप्त, ऑप्शन नंबर 3 कुषाण, ऑप्शन नंबर 4 सोंग। तो इसका सही आंसर है मौर्य वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक प्रसिद्ध अशोक स्तूप है? ऑप्शन नंबर 1 सारनाथ, ऑप्शन नंबर 2 सांची, ऑप्शन नंबर 3 वैशाली, ऑप्शन नंबर 4 राजगृह। तो इसका सही आंसर है सांची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य किसके दरबार में सेवारत थे? ऑप्शन नंबर 1 बिंबिसार, ऑप्शन नंबर 2 चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर 3 अशोक, ऑप्शन नंबर 4 महापद्मनंद। तो इसका सही आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अशोक की राजधानी का नाम बताएं। ऑप्शन नंबर 1 पाटलिपुत्र, ऑप्शन नंबर 2 उज्जैन, ऑप्शन नंबर 3 पुरुषपुर, ऑप्शन नंबर 4 कनौज। तो इसका सही आंसर है पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगस्थनीज किसका राजदूत था? ऑप्शन नंबर 1 सिकंदर, ऑप्शन नंबर 2 बिंदुसार, ऑप्शन नंबर 3 विल्सन प्रथम, ऑप्शन नंबर 4 सेल्यूकस। तो इसका सही आंसर है मेगस्थनीज सेल्यूकस का राजदूत था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे परास्त किया? ऑप्शन नंबर 1 सेल्यूकस, ऑप्शन नंबर 2 अलेक्जेंडर, ऑप्शन नंबर 3 पोरस, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है सेल्यूकस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? ऑप्शन नंबर 1 अशोक, ऑप्शन नंबर 2 बिंदुसार, ऑप्शन नंबर 3 विष्णुगुप्त, ऑप्शन नंबर 4 कुणाल। तो इसका सही आंसर है बिंदुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सम्राट ने कलिंग युद्ध के पश्चात युद्ध का त्याग कर दिया? ऑप्शन नंबर 1 चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन नंबर 2
महान अशोक महान, ऑप्शन नंबर 3 समुद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर 4 बिंदुसार। तो इसका सही आंसर है अशोक महान। महान सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष यानी 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया। इस युद्ध के नरसंहार को देखकर अशोक का हृदय द्रवित हो गया था। अशोक ने इसके बाद कभी भी युद्ध नहीं लड़ने की प्रतिज्ञा की। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार कलिंग हाथियों के लिए प्रसिद्ध था। इन्हीं हाथियों को प्राप्त करने के लिए अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था। कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के 13वें शिलालेख से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाणक्य किस सम्राट के प्रधानमंत्री थे? ऑप्शन नंबर 1 अशोक महान, ऑप्शन नंबर 2 विक्रमादित्य, ऑप्शन नंबर 3 चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर 4 समुद्रगुप्त। तो इसका सही आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य विष्णुगुप्त से नाम से जाने जाते हैं। ये चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे, चाणक्य थे। जो चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से नंद वंश का अंतिम शासक गणानंद को पराजित कर 25 वर्ष की आयु में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में चंद्रगुप्त के व्यक्तित्व पर भी प्रकाश डाला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? ऑप्शन नंबर 1 अशोक महान, ऑप्शन नंबर 2 चाणक्य, ऑप्शन नंबर 3 चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर 4 है समुद्रगुप्त। तो इसका सही आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य की स्थापना 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से अंतिम नंद शासक गणानंद को पराजित कर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया। इस युद्ध का वर्णन अपयानस ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मौर्यकालीन स्तंभ के शीर्ष पर हाथी बना हुआ है? ऑप्शन नंबर 1 सनकीशा, ऑप्शन नंबर 2 सारनाथ स्तंभ, ऑप्शन नंबर 3 रामपुरवा, ऑप्शन नंबर 4 लौर्य नंदन। तो इसका सही आंसर है सनकीशा स्तंभ लेख है जिस पर हाथी का अंकन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न स्थानों में से कौन सा स्थान मौर्य साम्राज्य का प्रांतीय केंद्र नहीं था? ऑप्शन नंबर 1 तक्षशिला, ऑप्शन नंबर 2 कौशाम्बी, ऑप्शन नंबर 3 उज्जैनी, ऑप्शन नंबर 4 तोशाली। तो इसका सही आंसर है कौशाम्बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के अभिलेखों की भाषा है? ऑप्शन नंबर 1 प्राकृत, ऑप्शन नंबर 2 प्राकृत व खरोष्टी, ऑप्शन नंबर 3 प्राकृत खरोष्टी रेमाइक, ऑप्शन नंबर 4 है प्राकृत रेमाइक व ग्रीक यानी यूनानी। तो इसका सही आंसर है प्राकृत रेमाइक व ग्रीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक अमित्र घात शत्रुओं का नाश करने वाला के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर 1 कनिष्क, ऑप्शन नंबर 2 चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर 3 समुद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर 4 बिंदुसार। तो इसका सही आंसर है बिंदुसार को अमित्र घात यानी शत्रुओं का नाश करने वाला के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन चंद्रगुप्त द्वितीय की राज्यसभा में एक नवरत्न नहीं था? ऑप्शन नंबर 1 वररुचि, ऑप्शन नंबर 2 वराहमिहिर, ऑप्शन नंबर 3 धनवंतरी, ऑप्शन नंबर 4 फाहियान। तो इसका सही आंसर है फाहियान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा माना जाता है कि गुप्त और मौर्य साम्राज्य की उत्पत्ति रिक्त स्थान से हुई। ऑप्शन नंबर 1 मगध क्षेत्र से, ऑप्शन नंबर 2 दक्कन क्षेत्र से, ऑप्शन नंबर 3 अफगानिस्तान क्षेत्र से, ऑप्शन नंबर 4 सिंधु घाटी से। तो इसका सही आंसर है मगध क्षेत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे प्राचीनतम साम्राज्य है? ऑप्शन नंबर 1 मौर्य, ऑप्शन नंबर 2 गुप्त, ऑप्शन नंबर 3 कुषाण, ऑप्शन नंबर 4 कन्नव। तो इसका सही आंसर है मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 सारनाथ, ऑप्शन नंबर 2 सांची, ऑप्शन नंबर 3 गया, ऑप्शन नंबर 4 अजंता। तो इसका सही आंसर है सांची। मध्य प्रदेश स्थित सांची बौद्ध तीर्थ स्थल के रूप में जाना जाता है। यहाँ 3 बौद्ध स्तूप है। इन स्तूपों का निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था। यहाँ का सबसे बड़ा स्तूप 36.5 मीटर व्यास का है तथा इसकी ऊंचाई 16.4 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची का स्तूप किसने बनवाया? ऑप्शन नंबर 1 अशोक, ऑप्शन नंबर 2 गौतम बुद्ध, ऑप्शन नंबर 3 चंद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर 4 कौटिल्य। तो इसका सही आंसर है सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था? ऑप्शन नंबर 1 कनिष्क द्वारा, ऑप्शन नंबर 2 हर्ष द्वारा, ऑप्शन नंबर 3 चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा, ऑप्शन नंबर 4 समुद्रगुप्त द्वारा। तो इसका सही आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा।
चंद्रगुप्त मौर्य ने आचार्य चाणक्य के सहयोग से नंद वंश का अंत कर एक बड़े साम्राज्य का निर्माण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की? ऑप्शन नंबर 1 अशोक, ऑप्शन नंबर 2 अकबर, ऑप्शन नंबर 3 रणजीत सिंह, ऑप्शन नंबर 4 शिवाजी। तो इसका सही आंसर है अशोक। अशोक के शासन का आदर्श कल्याणकारी राज्य की स्थापना था। उसका धम्म करुणा व सहिष्णुता का पर्याय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समसामयिक नहीं था? ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है तो इसका आंसर है मिलिंद। इस ऑप्शन अलग अलग इसमें बिंबिसार, ऑप्शन नंबर 1 बिंबिसार, ऑप्शन नंबर 2 गौतम बुद्ध, ऑप्शन नंबर 3 मिलिंद, ऑप्शन नंबर 4 प्रसेनजीत। तो इसका सही आंसर है मिलिंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक राज्य देश में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन नंबर 1 कालसी, ऑप्शन नंबर 2 रुमिनदई, ऑप्शन नंबर 3 विशिष्ट कलिंग राज्यदेश, ऑप्शन नंबर 4 मास्की। तो इसका सही आंसर है मास्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुर्जरा व मास्की अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? ऑप्शन नंबर 1 गंधार, ऑप्शन नंबर 2 कंबोज, ऑप्शन नंबर 3 काशी, ऑप्शन नंबर 4 मगध। तो इसका सही आंसर है मगध। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर मगध था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? ऑप्शन नंबर 1 जॉन टावर, ऑप्शन नंबर 2 हैरी सिम्थ, ऑप्शन नंबर 3 चार्ल्स मेटकॉफ, ऑप्शन नंबर 4 जेम्स प्रिंसेप। तो इसका सही आंसर है जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले पढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? ऑप्शन नंबर 1 ब्राह्मी लिपि, ऑप्शन नंबर 2 नंदनागरी, ऑप्शन नंबर 3 शारदा, ऑप्शन नंबर 4 खरोष्टी। तो इसका सही आंसर है खरोष्टी। प्राचीन काल भारत में अशोक के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में है। यह लिपि बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। उसके कुछ अभिलेख खरोष्टी लिपि में भी मिले हैं जो दाईं से बाईं ओर लिखे जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक का अपने शिलालेखों में सामान्यतः जिस नाम से उल्लेख हुआ है वह है? ऑप्शन नंबर 1 चक्रवर्ती, ऑप्शन नंबर 2 धर्मदेव, ऑप्शन नंबर 3 धर्मकीर्ति, ऑप्शन नंबर 4 प्रियदर्शी। तो इसका सही आंसर है प्रियदर्शी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाणक्य का अन्य नाम था? ऑप्शन नंबर 1 भट्टस्वामी, ऑप्शन नंबर 2 विष्णुगुप्त, ऑप्शन नंबर 3 राजशेखर, ऑप्शन नंबर 4 विशाखदत्त। तो इसका सही आंसर है विष्णुगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख में निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है? यानी इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है? ऑप्शन नंबर 1 महापद्म नंद, ऑप्शन नंबर 2 चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर 3 अशोक, ऑप्शन नंबर 4 समुद्रगुप्त। तो इसका सही आंसर है इलाहाबाद स्तंभ लेख है जो अशोक से संबंधित है। प्रयाग प्रशस्ति के प्रारंभ में अशोक का लेख मिलता है। इसमें बौद्ध संघ के विभेद को रोकने के लिए कौशाम्बी के महामात्रों को दिया गया आदेश है। तत्पश्चात समुद्रगुप्त का लेख अंकित है। यह ब्राह्मी लिपि में तथा विशुद्ध संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के निम्नलिखित ग्रंथों में से किसमें पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है? ऑप्शन नंबर 1 कामसूत्र, ऑप्शन नंबर 2 मानव धर्मशास्त्र, ऑप्शन नंबर 3 शुक्र नीतिसार, ऑप्शन नंबर 4 अर्थशास्त्र। तो इसका सही आंसर है अर्थशास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालवा, गुजरात, महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता? ऑप्शन नंबर 1 हर्ष, ऑप्शन नंबर 2 स्कंदगुप्त, ऑप्शन नंबर 3 विक्रमादित्य, ऑप्शन नंबर 4 है चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका सही आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य राजवंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की जिसमें बिहार, उड़ीसा एवं बंगाल के साथ पश्चिमी, उत्तरी पश्चिमी भारत और दक्कन भी सम्मिलित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था? ऑप्शन नंबर 1 कलिंग शिलालेख, ऑप्शन नंबर 2 अशोक का गिरनार शिलालेख, ऑप्शन नंबर 3 रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख, ऑप्शन नंबर 4 अशोक का सोपारा शिलालेख। तो इसका सही आंसर है रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से यह विदित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने पश्चिमी प्रांत के राज्यपाल पुष्यगुप्त वैश्य की सहायता से सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख का यह कथन
यह साबित करता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम पर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजुक थे ऑप्शन नंबर 1, चोल राज्य में व्यापारी ऑप्शन नंबर 2, मौर्य शासन में अधिकारी ऑप्शन नंबर 3, गुप्त साम्राज्य में सामंत ऑप्शन नंबर 4, शक सेना में सैनिक। तो इसका सही आंसर है मौर्य शासन में अधिकारी। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रवण बेलगोला किस धर्म के मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर 1 शैव ऑप्शन नंबर 2 बौद्ध ऑप्शन नंबर 3 वैष्णव ऑप्शन नंबर 4 जैन। तो इसका सही आंसर है जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला है? ऑप्शन नंबर 1 आर्थिक जीवन ऑप्शन नंबर 2 राजनीतिक नीतियां ऑप्शन नंबर 3 धार्मिक जीवन ऑप्शन नंबर 4 सामाजिक जीवन। तो इसका सही आंसर है राजनीतिक नीतियां। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल्यूकस जिसको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था को किस भारतीय राजा ने हराया था? ऑप्शन नंबर 1 समुद्रगुप्त ऑप्शन नंबर 2 अशोक ऑप्शन नंबर 3 बिंदुसार ऑप्शन नंबर 4 चंद्रगुप्त। तो इसका सही आंसर है चंद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने पिता बिंदुसार की हत्या की थी? ऑप्शन नंबर 1 अशोक ऑप्शन नंबर 2 अजातशत्रु ऑप्शन नंबर 3 कनिष्क ऑप्शन नंबर 4 सिमुक। तो इसका सही आंसर अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया? ऑप्शन नंबर 1 चंडालिका ऑप्शन नंबर 2 चारुलता ऑप्शन नंबर 3 गौतमी ऑप्शन नंबर 4 कारुबाकी। तो इसका सही आंसर है कारुबाकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया था? ऑप्शन नंबर 1 अर्धमागधी ऑप्शन नंबर 2 सौरसेनी ऑप्शन नंबर 3 मागधी ऑप्शन नंबर 4 अंगिका। तो इसका सही आंसर है मागधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहां भेजा था? ऑप्शन नंबर 1 स्वर्णगिरी ऑप्शन नंबर 2 तक्षशिला ऑप्शन नंबर 3 उज्जैन ऑप्शन नंबर 4 वैशाली। तो इसका सही आंसर है तक्षशिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन था जिसका नाम देवानाम प्रियदर्शी भी था? ऑप्शन नंबर 1 मौर्य सम्राट अशोक ऑप्शन नंबर 2 मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त ऑप्शन नंबर 3 गौतम बुद्ध ऑप्शन नंबर 4 भगवान महावीर। तो इसका सही आंसर है मौर्य सम्राट अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 मौर्य ऑप्शन नंबर 2 गुप्त ऑप्शन नंबर 3 कुषाण ऑप्शन नंबर 4 कन्नव। तो इसका सही आंसर है मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य या चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? ऑप्शन नंबर 1 चंद्रगुप्त द्वितीय ऑप्शन नंबर 2 चंद्रगुप्त मौर्य ऑप्शन नंबर 3 अशोक ऑप्शन नंबर 4 अजातशत्रु। तो इसका सही आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित में किस धर्म को अंगीकार किया था? ऑप्शन नंबर 1 जूडिज्म ऑप्शन नंबर 2 बौद्ध ऑप्शन नंबर 3 हिंदू ऑप्शन नंबर 4 जैन। तो इसका सही आंसर है बौद्ध धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की? ऑप्शन नंबर 1 सुधोधन ऑप्शन नंबर 2 उमागुप्त ऑप्शन नंबर 3 चाणक्य ऑप्शन नंबर 4 शूद्रक। तो इसका सही आंसर है चाणक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? ऑप्शन नंबर 1 जैन ऑप्शन नंबर 2 बौद्ध ऑप्शन नंबर 3 मुस्लिम ऑप्शन नंबर 4 ईसाई। तो इसका सही आंसर है बौद्ध। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था? ऑप्शन नंबर 1 चंद्रगुप्त मौर्य ऑप्शन नंबर 2 अशोक ऑप्शन नंबर 3 समुद्रगुप्त ऑप्शन नंबर 4 बिंदुसार। तो इसका सही आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? ऑप्शन नंबर 1 बिंदुसार ऑप्शन नंबर 2 चंद्रगुप्त मौर्य ऑप्शन नंबर 3 अशोक ऑप्शन नंबर 4 बिंबिसार। तो इसका सही आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? ऑप्शन नंबर 1 पर्ण ऑप्शन नंबर 2 तौल ऑप्शन नंबर 3 काकणी ऑप्शन नंबर 4 दिनार। तो इसका सही आंसर है पर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 अजातशत्रु ऑप्शन नंबर 2 चंद्रगुप्त मौर्य ऑप्शन नंबर 3 अशोक ऑप्शन नंबर 4 बिंदुसार। तो इसका सही आंसर है अजातशत्रु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? ऑप्शन नंबर 1 कुणाल ऑप्शन नंबर 2 बिंदुसार ऑप्शन नंबर 3 राहुल ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है कुणाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 गिरनार ऑप्शन नंबर 2 कंधार ऑप्शन नंबर 3 पाटलिपुत्र ऑप्शन नंबर 4 टोपरा। तो इसका सही आंसर है
पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था। ऑप्शन नंबर 1 अशोक, ऑप्शन नंबर 2 चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर 3 चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ऑप्शन नंबर 4 समुद्रगुप्त। तो इसका सही आंसर है चंद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंदवंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? ऑप्शन नंबर 1 मौर्य, ऑप्शन नंबर 2 सोम, ऑप्शन नंबर 3 गुप्त, ऑप्शन नंबर 4 कुषाण। तो इसका सही आंसर है मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। ऑप्शन नंबर 1 वैशाली, ऑप्शन नंबर 2 नालंदा, ऑप्शन नंबर 3 तक्षशिला, ऑप्शन नंबर 4 उज्जैन। तो इसका सही आंसर है तक्षशिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर 1 अर्थशास्त्र, ऑप्शन नंबर 2 ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर 3 पुराण, ऑप्शन नंबर 4 इंडिका। तो इसका सही आंसर है इंडिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है? ऑप्शन नंबर 1 भास, ऑप्शन नंबर 2 शूद्रक, ऑप्शन नंबर 3 विशाखदत्त, ऑप्शन नंबर 4 अश्वघोष। तो इसका सही आंसर है विशाखदत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है? ऑप्शन नंबर 1 दिव्यावदान, ऑप्शन नंबर 2 अर्थशास्त्र, ऑप्शन नंबर 3 इंडिका, ऑप्शन नंबर 4 अशोक के शिलालेख। तो इसका सही आंसर है इंडिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? ऑप्शन नंबर 1 अशोक, ऑप्शन नंबर 2 चंद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर 3 बिंदुसार, ऑप्शन नंबर 4 कुणाल। तो इसका सही आंसर है चंद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया है? ऑप्शन नंबर 1 4, ऑप्शन नंबर 2 5, ऑप्शन नंबर 3 6, ऑप्शन नंबर 4 है 7। तो इसका सही आंसर है 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? ऑप्शन नंबर 1 आर्थिक जीवन, ऑप्शन नंबर 2 राजनीतिक नीतियां, ऑप्शन नंबर 3 धार्मिक जीवन, ऑप्शन नंबर 4 सामाजिक जीवन। तो इसका सही आंसर है राजनीतिक नीतियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? ऑप्शन नंबर 1 अफगानिस्तान, ऑप्शन नंबर 2 बिहार, ऑप्शन नंबर 3 श्रीलंका, ऑप्शन नंबर 4 कलिंग। तो इसका सही आंसर है श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? ऑप्शन नंबर 1 चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर 2 अशोक महान, ऑप्शन नंबर 3 चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ऑप्शन नंबर 4 कनिष्क। तो इसका सही आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था? ऑप्शन नंबर 1 ईंटों का, ऑप्शन नंबर 2 पत्थरों का, ऑप्शन नंबर 3 लकड़ी का, ऑप्शन नंबर 4 मिट्टी का। तो इसका सही आंसर है लकड़ी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी बराबर गया जिले की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? ऑप्शन नंबर 1 आजीवक, ऑप्शन नंबर 2 थारुओं, ऑप्शन नंबर 3 जैनों ने, ऑप्शन नंबर 4 तांत्रिकों ने। तो इसका सही आंसर है बराबर की पहाड़ियों पर स्थित आश्रय गृह का आजीविकों ने उपयोग किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? ऑप्शन नंबर 1 मास्की का लघु स्तंभ लेख, ऑप्शन नंबर 2 रुमिंदई स्तंभ, ऑप्शन नंबर 3 कवेन स्तंभ, ऑप्शन नंबर 4 भाबरू स्तंभ। तो इसका सही आंसर है भाबरू स्तंभ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करना है। चंद्रगुप्त का क्या नाम मिलता है अपने को? सेंट्रोकोटस। बिंदुसार का अमित्रघात, अशोक का पियादसी और चाणक्य का विष्णुगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया? ऑप्शन नंबर 1 कनिष्क द्वारा, ऑप्शन नंबर 2 हर्ष द्वारा, ऑप्शन नंबर 3 चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा, ऑप्शन नंबर 4 समुद्रगुप्त द्वारा। तो इसका सही आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में अशोक का शिलालेख स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 देवप्रयाग में, ऑप्शन नंबर 2 कालसी में, ऑप्शन नंबर 3 सांची केदारनाथ में, ऑप्शन नंबर 4 ऋषिकेश में। तो इसका सही आंसर है उत्तराखंड में अशोक का शिलालेख कालसी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची का स्तूप किसने बनवाया? ऑप्शन नंबर 1 अशोक, ऑप्शन नंबर 2 गौतम बुद्ध, ऑप्शन नंबर 3 चंद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर 4 खरगोन। तो इसका सही आंसर है अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? ऑप्शन नंबर 1 शिलालेख 1, ऑप्शन नंबर 2 शिलालेख 2, ऑप्शन नंबर 3 शिलालेख 12, ऑप्शन नंबर 4 है शिलालेख 13। तो इसका सही आंसर है शिलालेख 13 में
अशोक के कलिंग युद्ध की विजय का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? ऑप्शन नंबर 1 अशोक, ऑप्शन नंबर 2 हर्षवर्धन, ऑप्शन नंबर 3 चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर 4 हेमू। तो इसका सही आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्राय जनता के संपर्क में रहता था? ऑप्शन नंबर 1 चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर 2 अशोक, ऑप्शन नंबर 3 चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ऑप्शन नंबर 4 बिंदुसार। तो इसका सही आंसर है अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के जो शिलालेख संगम राज्य में के बारे में हमें बताते हैं उनमें शामिल है पहला और 10वां, ऑप्शन नंबर 2 पहला और 11वां, ऑप्शन नंबर 3 है दूसरा और 13वां, ऑप्शन नंबर 4 है दूसरा और 14वां। तो इसका सही आंसर है दूसरा और 13वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन और कारण, और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये। कथन है, अशोक के राज्यादेशों के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के मध्य सामाजिक समरसता अधिक महत्वपूर्ण थी। इसका कारण, उसने धर्म संवर्धन के स्थान पर समता के विचारों का प्रसार किया। ऑप्शन नंबर 1 ए और आर दोनों सही है तथा आर है जो ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर 2 ए और आर दोनों सही है परंतु आर है जो ए की सही व्याख्या नहीं करता। ऑप्शन नंबर 3 है ए सही है किंतु आर गलत है। ऑप्शन नंबर 4 ए गलत है किंतु आर सही है। तो इसका सही आंसर है कथन और कारण दोनों सही है तथा आर है जो ए की सही व्याख्या करता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल मौर्य काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न भाग संख्या 2। तो तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए साथियों। धन्यवाद साथियों।